सुप्रीम कोर्ट ने 91 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के सेहत के बारे में पंजाब सरकार से तुलनात्मक रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब की सेहत से जुड़ी सारी डिटेल कोर्ट को दी जाए। डल्लेवाल को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद के मामले में प्रोसेस हो रहा है। हमारी टीम उनमें सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप कह रहे हैं कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, डॉक्टर वहां पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग डल्लेवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वे इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। इस पर सिब्बल ने स्पष्ट किया कि उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा, बल्कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के एफिडेविट के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब तक की तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 91 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के सेहत के बारे में पंजाब सरकार से तुलनात्मक रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब की सेहत से जुड़ी सारी डिटेल कोर्ट को दी जाए। डल्लेवाल को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद के मामले में प्रोसेस हो रहा है। हमारी टीम उनमें सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप कह रहे हैं कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, डॉक्टर वहां पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग डल्लेवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वे इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। इस पर सिब्बल ने स्पष्ट किया कि उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा, बल्कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के एफिडेविट के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब तक की तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 91 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के सेहत के बारे में पंजाब सरकार से तुलनात्मक रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब की सेहत से जुड़ी सारी डिटेल कोर्ट को दी जाए। डल्लेवाल को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद के मामले में प्रोसेस हो रहा है। हमारी टीम उनमें सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप कह रहे हैं कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, डॉक्टर वहां पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग डल्लेवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वे इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। इस पर सिब्बल ने स्पष्ट किया कि उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा, बल्कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के एफिडेविट के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब तक की तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 91 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के सेहत के बारे में पंजाब सरकार से तुलनात्मक रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब की सेहत से जुड़ी सारी डिटेल कोर्ट को दी जाए। डल्लेवाल को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच के सामने पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद के मामले में प्रोसेस हो रहा है। हमारी टीम उनमें सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप कह रहे हैं कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, डॉक्टर वहां पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग डल्लेवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वे इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। इस पर सिब्बल ने स्पष्ट किया कि उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा, बल्कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के एफिडेविट के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब तक की तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।